सुप्रीम कोर्ट ने 15 साल की रेप विक्टिम को 30 हफ्ते की प्रेगनेंसी में अबॉर्शन के फैसले को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई से इनकार कर दिया। चीफ जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस जयमाल बागची की बेंच ने केंद्र से कहा कि ऐसे मामलों में अबॉर्शन के लिए टाइम लिमिट से जुड़े कानून में बदलाव करना चाहिए। जस्टिस ऑफ इंडिया ने कहा कि कानून ऐसा होना चाहिए जो समय के साथ बदलता रहे और मौजूदा हालात के अनुसार चले। नाबालिग को जबरन मां बनने के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता। ऐसे मामलों में फैसला पीड़ित का ही होना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने 24 अप्रैल को करीब 7 महीने प्रेग्नेंट 15 साल की लड़की को अबॉर्शन की इजाजत दी थी। इसके खिलाफ एम्स में याचिका लगाई थी। एम्स ने कहा था कि 30 हफ्ते की प्रेगनेंसी में भ्रूण एक जीव का आकार ले चुका होता है और इस स्टेज पर अबॉर्शन सफल नहीं हो सकता। एम्स की दलील पर कोर्ट ने कहा कि अगर नाबालिग प्रेगनेंसी जारी रखती है तो उसे हर दिन मानसिक आघात झेलना पड़ेगा। अभी भारत का कानून रेप मामलों में 6 महीने तक की प्रेगनेंसी में ही अबॉर्शन की इजाजत देता है। 24 अप्रैल को सुनवाई में विक्टिम के वकील ने कहा कि इस प्रेगनेंसी ने नाबालिग को गंभीर मानसिक तनाव दिया है और उसकी पढ़ाई पर भी गहरा असर पड़ा है। कोर्ट को बताया गया कि नाबालिग में पहले से ही गंभीर मानसिक तनाव के संकेत दिख रहे, वे आत्महत्या की कोशिश भी कर चुकी है। सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा था कि बच्चे को सेंट्रल अडॉप्शन रिसोर्सेज अथॉरिटी के जरिए गोद दिलाने की व्यवस्था की जा सकती है, जिससे लड़की और इसके परिवार की पहचान सुरक्षित रहे। उन्होंने नाबालिग को आर्थिक मदद की पेशकश भी की। हालांकि कोर्ट ने इस तर्क पर सवाल उठाया और कहा कि हम महिलाओं को अबॉर्शन के बजाय आर्थिक मदद या गोद लेने जैसे विकल्पों पर निर्भर रहने के लिए मजबूर नहीं कर सकते। कोर्ट ने कहा किसी महिला, खासकर नाबालिग को इच्छा के खिलाफ प्रेगनेंसी पूरी करने के लिए मजबूर करना उसके मानसिक, भावनात्मक और शारीरिक स्वास्थ्य पर गंभीर सवाल खड़े करता है। इसलिए उसकी इच्छा का सम्मान करना बेहद जरूरी है। कोर्ट ने यह भी कहा कि प्रजनन संबंधी फैसले लेना का अधिकार व्यक्तिगत स्वतंत्रता या गरिमा का हिस्सा है। इसलिए गोद लेने का विकल्प किसी महिला को जबरन बच्चे को जन्म देने के लिए मजबूर करने का आधार नहीं बन सकता। कोर्ट ने कहा कि अगर अदालतें अनचाही गर्भावस्था को जारी रखना पर जोर देंगी तो महिलाएं अवैध अबॉर्शन सेंटर्स का सहारा लेने या छिपकर गर्भपात कराने को मजबूर हो सकती हैं। इससे उनके शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य पर गंभीर खतरा बढ़ जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने जोर देकर कहा कि ऐसे मामलों में संवैधानिक अदालतों को यह देखना चाहिए कि गर्भवती महिला के हित में क्या बेहतर है, खासकर तब जब गर्भ स्पष्ट से अनचाहा हो। अंत में कोर्ट ने नाबालिग का एम्स दिल्ली में सभी जरूरी मेडिकल सावधानियों के साथ अबॉर्शन कराने का निर्देश भी दिया। 14 साल की नाबालिग रेप विक्टिम का केस था ये। सुप्रीम कोर्ट ने 2024 में महाराष्ट्र की 14 साल की रेप पीड़ित को 30 हफ्ते की प्रेगनेंसी में अबॉर्शन करने की इजाजत दे दी। शीर्ष कोर्ट ने कहा कि बॉम्बे हाई कोर्ट ने नाबालिग के मानसिक और शारीरिक आघात का सही आकलन नहीं किया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि नाबालिग को उसकी इच्छा के खिलाफ गर्भ रखने के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता। 33 साल की 26 हफ्ते की प्रेग्नेंट महिला का केस था। 2017 में सुप्रीम कोर्ट ने कोलकाता की 33 साल की महिला को मेडिकल बोर्ड की रिपोर्ट के आधार पर 26 हफ्ते की प्रेगनेंसी खत्म करने की इजाजत दी थी। रिपोर्ट में कहा गया कि भ्रूण में गंभीर हृदय संबंधी जन्मजात समस्या है और अगर बच्चा जन्म लेता है तो उसके लंबे समय तक जीवित रहने की संभावना बहुत कम होगी। 10 साल की रेप विक्टिम की याचिका खारिज की है। 2017 में सुप्रीम कोर्ट ने हरियाणा की 10 साल की रेप पीड़ित की 32 हफ्ते की प्रेगनेंसी खत्म करने की याचिका खारिज कर दी थी। कोर्ट ने कहा था कि इससे मां और बच्चे दोनों की जान को गंभीर खतरा है। अगस्त 2017 में बच्ची के अबॉर्शन के जरिए बच्चे को जन्म दिया था। तो कोर्ट ने इन बातों का जिक्र किया है।